हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10A की 6th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 10 है, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स a man gains an amount equal to the selling price of 5 cassettes. Find the gain percent. अब बच्चों देखो, क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ सेलिंग प्राइस का ही दिया गया है, ठीक है। और वो भी बोला गया है कि अ मैन गेन, जो गेन है वो क्या है, एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? गेन परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो हमें CP को भी निकालना है और गेन को भी हमने निकालना है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पर लेट करेंगे जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट क्या होगा, हम यहाँ पर बच्चों 1 लेके चलेंगे। आप 100 लेके भी कर सकते हैं और X लेके भी कर सकते हैं। आपका आंसर तीनों से सही आएगा, पर हम 1 लेके चलेंगे। 1 से ये थोड़ा सा जो हमारा है इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लेट करेंगे, लेट क्वेश्चन 10 है, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, ₹1 लिया, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट। 130 कैसेट, अगर एक कैसेट की जो है प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1 है, तो 130 कैसेट्स की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली ₹130 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब गेन जो है, अब इन्होंने कहा है कि अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू। अब गेन हमारे पास, अब गेन को समझते हैं। गेन क्या बोला गया है, SP ऑफ 5 कैसेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब गेन हमारे पास कितना आ गया, SP ऑफ 5 कैसेट्स की कितनी वैल्यू होगी, ₹5 होगी, ठीक है। तो गेन हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन CP, तो हमें CP चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम CP में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP में से गेन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, गेन मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हमने CP को निकालना है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस में से हम गेन को माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना था, 130 माइनस गेन करके, तो हमारे पास कितना आ गया, 125। ये हमारे पास क्या आ गई, CP आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ, अब हमने देखो गेन और लॉस तभी निकलता है जब हमारे पास वैल्यू इक्वल हो। अब हमारे पास SP 130 कैसेट की थी, 130, ठीक है। अब हमने CP ऑफ 130 कैसेट्स। अब हमारे पास क्या है, SP भी है और गेन भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से गेन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, CP आ जाएगी 130 कैसेट्स की। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 130 माइनस गेन कितना आया, 5, तो कितना आ गया, ₹125। ये हमारी आ गई, CP आ गई 125, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या होता है, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। गेन हमारे पास आया यहाँ पर 5, CP अब हमारे पास कितने आ गई, 125 मल्टीप्लाई 100, ठीक है बच्चों। अब इसको काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। तो हमारे पास गेन कितना आ गया, 4%, ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन 10 है, तो उसका आंसर क्या है, हमारे पास गेन कितना आया, 4%, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 भी सेम ही है। क्वेश्चन 11 है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर लॉसेस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉस परसेंट को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लॉस है वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन के इक्वल है।
तो यहाँ पर हमारे पास भी सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस को भी ₹1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन, 1 लेमन, ठीक है, 1 लेमन कितना आ गया, 1 लेमन है रुपीस, हमने 1 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 लेमन, 45 लेमन्स, इसका कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली ₹1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹45 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो लॉस पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था, गेन बोला गया था, अब यहाँ पर लॉस है। अब लॉस का आपको फार्मूला पता होगा, लॉस का फार्मूला कैसे होता है, परसेंटेज का हम निकालते हैं, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। तो हमें यहाँ पर लॉस चाहिए और CP चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लॉस को फाइंड आउट करते हैं। लॉस हमारे पास क्या बताया गया है कि इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, ठीक है बच्चों। अब 3 लेमन्स की जो सेलिंग प्राइस क्या होगी, ₹3 होगी, क्योंकि हमने मान लिया है कि जो सेलिंग प्राइस 1 लेमन की ₹1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो लॉस क्या आ गया हमारे पास, ₹3 आ गया, तो हमारे पास लॉस निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, CP को निकालना है, ठीक है। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे CP ऑफ, अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, लॉस आया है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है, लॉस को आप कैसे करोगे, देखो जब भी हमारे पास लॉस होता है ना, सपोज आपके पास लॉस आया है 3%, यहाँ पर लॉस 3 आ गया, अब हम CP को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर SP में से लॉस को माइनस करेंगे, ठीक है ना, SP में से लॉस को माइनस करेंगे तभी हमारे पास CP आएगा, क्योंकि लॉस का फार्मूला क्या होता है, अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, CP में से SP को माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पर लॉस, यहाँ पर CP को ले आएंगे तो लॉस प्लस CP प्लस SP इक्वल टू CP हो जाएगा, क्योंकि हम लॉस को सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे CP ऑफ 45 लेमन्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, SP प्लस लॉस आ जाएगा, ठीक है। हम लॉस को ऐड करेंगे तभी आएगा ना हमारा। अब अभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो SP हमारे पास कितना है, 45 प्लस लॉस कितना आया, 3 आया, तो हमारे पास कितना आएगा, ₹48। हमेशा देखो CP अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तभी हमारे पास लॉस आएगा ना। अब हमारे पास क्या, SP कितना है, 45 है, और CP हमारे पास क्या है, 48 आए, तो CP हमारे पास ज़्यादा आ गई, ठीक है। अब हम लॉस परसेंट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस कितना है हमारे पास, 3/48 इंटू 100%, ठीक है बच्चों। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 0, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 25/4%, ठीक है। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 1/होल%, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, 25 को डिवाइड किया, 4 6 24, 5 में से 4 लेस गया 1 आ गया, तो 6 होल 1/4% आ गया। तो आंसर में हम यहाँ पर लिख देंगे लॉस इक्वल टू 6 होल 1/4%, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 11 को सॉल्व करना था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन 10 और 11 अच्छी तरह समझ आगे होंगे, ठीक है। इनका एक ही वे है। अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 4 ₹20। मतलब कि ऑरेंजेस क्या हैं, 6 हैं, उनको हमने जो CP आ गई, ठीक है, वो हमने किस प्राइस में परचेज़ किए हैं, ₹20 का, ठीक है। और SP कितना है, 4 है, और उसको हमने किया है ₹18 का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, CP भी दी हुई है, 18 भी, SP भी दी हुई है, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि जब भी हमने लॉस और गेन निकालना है तो हम इक्वल वैल्यू पे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कॉस्ट दी गई है वो 6 ऑरेंजेस की है, ठीक है, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितने हैं, 4 ऑरेंजेस की है, तो इनमें डिफरेंस है 2 का। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और एक का ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे
CP ऑफ 6 ऑरेंजेस, CP ऑफ 6 ऑरेंजेस वो कितने हैं बच्चों, ₹20। अगर हम CP ऑफ 1 ऑरेंजेस की निकालेंगे तो हमारे पास 1 ऑरेंज की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹20/6। ठीक है, अगर इसको आप काट भी सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, कितना आ गया, ₹10/3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। ठीक है, वो कितनी है, ₹18। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा, ₹18/4। अब इसको आप काट सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो हमारे पास क्या है, ₹9/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पहले इसको समझो। अब हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 1 ऑरेंज की 10/3 और सेलिंग प्राइस 1 ऑरेंज की 9/2 आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो बच्चों जब भी हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हमने क्या करना है, 10/3 लिखा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को, यहाँ पर CP रेशियो SP करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/2। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 10 ज़ा कितना होता है, 20 और 9 3 ज़ा कितना होता है, 27। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, गेन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन CP। ठीक है, सो वी गेट या गेन। ठीक है, गेन, अब गेन में क्या होता है, गेन निकालने के लिए SP माइनस CP। ठीक है बच्चों, अब SP क्या है, 9/2 माइनस CP हमारे पास क्या है, 10/3। बस अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 ज़ा 27, हमारे पास गेन आ जाएगा ना। तो 3 9 ज़ा 27 और माइनस 2 10 ज़ा 20 और 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, गेन ₹7/6 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप आपको। अब हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। गेन बच्चों कितना है, 7/6 और CP हमारे पास कितनी है, 10/3। तो हम इस तरह से इसको 10/3 लिख देंगे मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने कैसे लिखना है इसको, 7/6, ये स्टेप आपने समझना है। अब यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब काट दो इसको, 3 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 2 5 ज़ा 10। अब 7 × 5 कितना आएगा, 35%। तो हमारे पास गेन कितना आया, गेन कितना है यहाँ पर, ₹7/6। ठीक है, और परसेंटेज कितना है, गेन परसेंट हमारे पास कितना आ गया, 35%। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 12 को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 12 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे।